पेशेंट्स के मन में एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्टेशन कब करानी चाहिए। तो मैं आपको कुछ रूल्स बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है, जब भी आप कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट है, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन है, या फिर आपकी रॉड पड़ी हुई है, तो जब आपका मूवमेंट वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है, यानी कि मूवमेंट आपका कम हो गया है, उसको बढ़ाने के लिए आपको फिजियोथेरेपी का इंटरवेंशन कराना पड़ेगा। इसलिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। सेकंड है, जब भी कभी कहीं पर भी आपकी पूरी होल बॉडी में अगर नस जो है, यानी कि नर्व जो है, कहीं कंप्रेस हो रही है और उसकी वजह से टिंगलिंग सेंसेशन, मसल वीकनेस, ठंडा गर्म का एहसास हो रहा है, तो उस समय आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्टेशन करना चाहिए। थर्ड है, जब भी कभी आपको पैरों में दर्द हो रहा है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है, या फिर कि प्लांटर फैसाइटिस की कंडीशन है, और भी कैल्केनियम स्पर है, या हील पेन हो रहा है, इन कंडीशन में थोड़े दिन तो आपको, जब तक आप मेडिसिन खाते हैं तब तक आपको आराम मिलता है। जैसे ही आप मेडिसिन खत्म करते हैं, उसके बाद में उसका असर जैसे ही खत्म हुआ, फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। चौथा, अगर आपका जो पॉस्चर है, यानी कि पॉस्चर जो हमारी बॉडी होती है उसका एक प्रॉपर कर्वेचर होता है, अगर वो अलाइनमेंट बिगड़ गया है, जैसे किसी का फॉरवर्ड हेड हो जाता है, किसी के शोल्डर जो होते हैं वो आगे को झुक जाते हैं, किसी की बैक जो होती है वो निकल आती है, तो ऐसी अगर कोई भी डिफॉर्मिटी है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें तो आप देख के मिलें कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके पास कौन सी डिग्री है, कि आपको उसी स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना है जो प्रॉब्लम आपको है। जैसे कि अगर आपको ऑर्थो की प्रॉब्लम है तो आपको ऑर्थो की फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, न्यूरो की प्रॉब्लम है तो न्यूरो के फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई आपको स्पोर्ट्स इंजरी हुई है तो स्पोर्ट्स के फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, कार्डियो की इंजरी है या फिर कार्डियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आया हुआ है या एंजाइना है, उसके लिए आपको कार्डियो पल्मोनरी जो रिहैबिलिटेशन वाले फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनसे मिलना चाहिए। क्योंकि सभी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल जो होता है वो अलग अलग होता है, सब लोग अपनी फील्ड में मास्टर होते हैं, इसलिए आपको एक मास्टर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो। और जितनी जल्दी आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, रिकवरी उतनी ही फास्ट होगी, जिससे कि आपको आगे की लाइफ जो होगी वो आपकी बहुत ही आसान होने वाली है। साथ साथ मेडिसिन चलती रहेगी, मेडिसिन भी आपकी धीमे धीमे कम होती रहेगी, फिजियोथेरेपी आपकी स्टार्ट जैसे होगी उसके बाद में आप बिल्कुल ही साधारण लाइफ जिएंगे और आपको कोई भी उसके बाद में पेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये उम्मीद मैं आपसे करता हूँ।